काम बहुत ठंडे हैं, काम का हालात बिल्कुल नहीं है। ईद से पहले भी काम डाउन था और ईद के बाद भी डाउन है। जो हाथ फैलाना अच्छा नहीं समझते वो बेचारे इंतज़ार करते हैं काम का, या फिर अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें इंसान की मोहताजी से बचा। सफ़ेद पोश मजबूर की मदद करने से ज़्यादा वो करते हैं, उसकी दिल आज़ारी करते हैं, उसकी बेइज्जती करते हैं। अल्लाह का तो शुक्र अदा करते हैं जिस हाल में भी रखे, लेकिन ईद अच्छी नहीं गुज़र सकी। बच्चों को अच्छी तरह ईद नहीं दे सके, अच्छी तरह कपड़े जूते वगैरह नहीं लेके दे सके उनको। हत्ता कि घर में कुछ वो निज़ाम जो बनाने वाला है घर में खाने पीने का, मिठाई का मामलात जो ज़िंदगी के होते हैं वो भी अच्छे से नहीं कर सके। सर्वे है, मेरे उधर गांव की बात है, मोहल्ले में हर जगह सर्वे हुआ है। कुछ ऐसी मोहल्ले में की गलियां हैं जहाँ पे सर्वे हुआ ही नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ बाहर। कैसे गुजारा करते हैं, कैसे रोज़े रखना, ईद गुजरी, आगे कैसे है, बीवी बच्चे फैमिली? ईद भी बस सही नहीं गुजरी, मतलब जो पुराने सूट ही पहने, नए महंगाई की वजह से और दिहाड़ी नहीं लगी उसकी वजह से नहीं बनाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल राठौर। हुकूमत की जानिब से स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। दफ्तरी जो रोज़ होंगे वो सिर्फ 4 रोज़ हैं, पीर, मंगल, बुध और जुमेरात, और इसके साथ साथ जुम्मा और हफ्ते का जो दिन है वो छुट्टी के तौर पर तस्वर होगा। एक स्मार्ट लॉकडाउन होगा। जिस तरह से इस वक्त मशरिक़ी वस्ता में जंगी कशीदगी है, उसके पेश नज़र पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा है और कम से कम एनर्जी इस्तेमाल हो, पेट्रोल कम इस्तेमाल हो, इसके साथ साथ बिजली कम इस्तेमाल हो, इसलिए जो है छुट्टियाँ दी गई है। आप देख सकते हैं आज हफ्ते का रोज़ है, दोपहर का वक्त है। मेरे अकब में आपको नॉर्मल रूटीन की ट्रैफिक दिखाई दे रही है। ये ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है। फ़िरोज़पुर रोड जहाँ मौजूद हैं, जहाँ पर इंतहाई ट्रैफिक हमें देखने को नज़र आती है आम दिनों में, मगर ये रूटीन की ट्रैफिक के तौर पर है जो मौजूदा ट्रैफिक के आधे से भी कम बताई जाती है। लोगों से बात करेंगे, लोगों का गुजर बसर कैसे हो रहा है। स्पेशली हम बात करेंगे मज़दूर तबके से कि इनका कारोबार या इनका दिहाड़ी का जो तबका है, दिहाड़ीदार है, ये इनका किस कदर मुतासिर हुआ है। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हुकूमत की तरफ से ये जंगी सूरत हाल के पेश नज़र लॉकडाउन है, जुम्मा हफ्ते को छुट्टी होती है। आपके काम में भी जुम्मा हफ्ता छुट्टी है? नहीं, साडा आज़ाद काम है, कभी लग जाता कभी नहीं लगता। ये जंग की सूरत हाल के बाद कारोबार कैसा चल रहा है आपका? सुस्ती है, मतलब यानी कि लोग छुट्टी की वजह से घरों में काम नहीं करवा रहे? आने नहीं करवा रहे। और अगर जब दिहाड़ी नहीं लगती तो कैसे घर का गुजर बसर करते हैं? बस पकड़ पकड़ दार फाड़ के काम चला लेता। सुबह कितने बजे आते हैं और कितने बजे तक यहाँ दिहाड़ी का इंतज़ार करते हैं? हम 4-5 बजे कर बैठ से फिर चले जाते, सुबह 8 बजे आते हैं। किस चीज़ का आपका काम है? लेबर मिस्त्री है, मगर मजदूरी। मिस्त्री के पीछे मजदूरी करते हैं। ये ईंटों वाले भाई हैं। कैसा कर चल रहा है जबकि जंग के हालात बने हैं? आप लोगों का काम है या नहीं है? हालात ख़राब है, कारोबार नहीं है। ईद गुजरी है, कोई काम नहीं है, परेशानी है। रोज़े में काम आया था, उन काम नहीं है। 4-5 दिन हो गए हैं, अभी तक दिहाड़ी कोई नहीं? कोई दिहाड़ी नहीं, काम नहीं है, कोई दिहाड़ी नहीं लगी है। और भी मजदूरों की तरफ चलते हैं, भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हालात चल रहे हैं कारोबार के, दिहाड़ीदार तबके के? काम बहुत ठंडे हैं, काम का हालात बिल्कुल नहीं है। ईद से पहले भी काम डाउन था और ईद के बाद भी डाउन है। मतलब आज 4-5 दिन तो हो गए हैं, कोई नहीं काम वगैरह कुछ भी नहीं है। कुछ ऐसे मज़दूर हैं जो बेचारे जो मतलब काम ना होने की वजह से मांगना शुरू कर दिया लोगों ने। मैंने अपनी आंखों से देखा है, 15-20 लोग ऐसे मैंने देखे हैं जो वो बेचारे मांगने पे मजबूर हो गए हैं। अब मांगना इन हालात में शुरू हो चुके हैं? हाँ जी। शौक़ से मांगते हैं या मजबूरी की वजह से? वो कुछ इनमें कैटेगरी होती है ना लोगों की, कुछ मजबूरी की वजह से मांग रहे हैं, कुछ मतलब जिनको आदत पड़ चुकी है वो फिर उनकी वो आदत पड़ चुकी है ना, फिर वो मजबूरी तो ना रही ना। तो कुछ हमारे जैसे जो मजबूर हैं, जो हाथ फैलाना अच्छा नहीं समझते, वो बेचारे इंतज़ार करते हैं काम का, या फिर अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें इंसान की मोहताजी से बचा और कोई ना कोई काम का ज़रिया बना दे, ताकि हमें, क्योंकि हमारी पीछे बड़ी फैमिली होती है। मेरी बेसिकल तो मेरी फैमिली जो है हम 6-7 लोग हैं, अकेला मैं कमाने वाला।
तो मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं लोगों के सामने जाकर हाथ फैलाऊँ। तो मैं तो नमाज़ पढ़ के यही दुआ करता हूँ, अल्लाह पाक पहले भी आप देते रहे 40 साल में, अभी भी आप ही दो, ताकि इंसान की मोहताजी जो है ना वो अच्छी नहीं। लोग सफ़ेद पोश मजबूर की मदद करने से ज़्यादा वो करते हैं, उसकी दिल आज़ारी करते हैं, उसकी बेइज्जती करते हैं। मतलब क्या मतलब दिल आज़ारी कैसे करते हैं? वो ऐसे कि आप ये मांगना नहीं चाहिए, या मतलब कि अगर किसी को बंदा कह देना कि मेरे इस टाइम हालात ठीक नहीं है, मुझे कुछ उधार चाहिए, तो लोग इस तरह की निगाह से देखते हैं कि ये मांगने आया है, ये मांगने वाला है। उसको इस नज़र से देखते हैं। एक तो उसको उधार नहीं मिलती, नंबर 2 वो कहते हैं कि आपकी क्या गारंटी है, आपके पास कुछ है ही नहीं जो हमारे पास रख सको, हम उधार दे सकें। पैसे ज़बानी उधार कितना का मांग लेते हैं? कितने पैसे? 5,000, 10,000 या 2-4 हज़ार? 5,000 10,000 मांगते हैं, ताकि जो है ना 1 महीने का राशन मुश्किल से लेकर रख लें, ताकि जैसे काम मिलेगा फिर उनको वापस कर दें। लेकिन वो उधार भी नहीं देते, ऊपर से बातें भी बहुत सारी ज़्यादा सुना लेते हैं, ताकि इंसान अंदर से बिल्कुल ही टूट जाता है, ताकि जो है ना किसी की हिम्मत नहीं रहती किसी और से उधार। ईद कैसी गुजरी है? ईद से पहले कुछ लोग कह रहे हैं काम था, कुछ लोग कह रहे हैं काम नहीं था। सर ईद से पहले ये है कि हफ्ता 1.5 हफ्ता मैं इधर अड्डे पे खड़ा रहा हूँ, कोई काम नहीं था। तो कुछ 2-4 दिन लगे हैं। वो ईद पे जब जैसे मेरी ईद गुजरी है, मतलब अल्लाह का तो शुक्र अदा करते हैं जिस हाल में भी रखे, लेकिन ईद अच्छी नहीं गुजर सकी। बच्चों को अच्छी तरह ईद नहीं दे सके, अच्छी तरह कपड़े जूते वगैरह नहीं लेके दे सके उनको। हत्ता कि घर में कुछ वो निज़ाम जो बनाने वाला है घर में खाने पीने का, मिठाई का मामलात जो ज़िंदगी के होते हैं, वो भी अच्छे से नहीं कर सके। काफ़ी बच्चे अपनी जगह परेशान थे, वालदा अपनी जगह परेशान थी कि हमें कुछ मिलेगा। आपकी फैमिली यहीं लाहौर में है या गांव में है सर, मैं इधर रख नहीं सकता, लेकिन इधर ना खर्चे अखराजात बहुत ज़्यादा है, तो मैं किराएदार हूँ। पीछे गांव में भी मेरा 1 मरला ज़मीन नहीं है, ना घर है मेरा, उधर भी किराए पे, इधर भी किराए पे। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि यहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं, स्कूल बहुत महंगे हैं, हर चीज़ महंगी है, तो गुजारा करना बहुत मुश्किल है। अगर किसी को बंदा कह दे कि ये मुझे थोड़ा उधार चाहिए, तो वो भी नहीं देते, और बहुत ज़्यादा मुश्किल बढ़ जाती है। जब काम नहीं होता, पेट्रोल डालने को है नहीं, पहले भी पेट्रोल भी बड़ा महंगा हो गया है, और आप लोगों के भी तो काम के रेट बड़े महंगे होते हैं। अगर आपसे कोई काम करवाना है तो आप लोग भी जब पैसे सुन के लोग परेशान होते हैं। 30,000 का काम है ना, तो लोगों के माइंड होता है कि हमें 3-4 हज़ार में काम करवा लें। क्यों? ये रेट कौन तय करता है कि ये काम होगा? जैसे जरी है, जैसे एक सुराख करवाना है, ये अच्छे खासे पैसे मांगे जाते हैं। जी, इनको ये इधर अड्डे पे ही जो है ना एक मार्केट है, तो इधर हर बंदे को पता है इस काम के इतने पैसे हैं। तो जब वो काम नहीं ना होता, लोग कुछ मजबूरी की वजह से करते हैं, कुछ जिनके घर वाले काम कहीं कर रहे हैं वो नहीं करते उस रेट पे। जिनके पास कुछ घर वाले भी काम नहीं करते, बीवी उनकी बच्चियां काम नहीं करती, तो उनके लिए मजबूरी हो जाती है कम पैसे पे करना। लेकिन लोग जो मजबूरी से निजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर काम 5,000 का है तो वो चाहते हैं कि 3,000 4,000 में काम हो। वो मालिक वो भी सोचते नहीं है कि ये मजबूर है, तो इसके जो है ना, अगर वैसे मदद नहीं कर सकते तो काम जितने का काम है वो पैसे तो अदा करें, वो भी नहीं अदा करते। ये बड़ी अच्छी बात है कि आप इस मज़दूर तबके की मदद नहीं कर सकते, इनको कोई उधार या वैसे अपना सदका खैरात नहीं दे सकते, तो कम से कम इनकी जो उजरत बनती है वो, या फिर कुछ ऐसे इजाफी पैसे दे दिए जाएँ जिनसे मतलब गुजर बसर हो जाए। को 500 हज़ार अक्सर कोई ज़्यादा दे देता है तो तबीयत तो खुश हो जाती होगी। सर एक जगह मैंने किया है, वो बहुत अच्छा इंसान था, उसने ना 2000 जब ईद पकड़ाई ना, खुशी भी बहुत आई और परेशानी भी आई। काश इस तरह के कोई और लोग भी हों जो हमारे साथ तावन करें, हमारे क्योंकि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर मुबारक में कोई लेने वाला नहीं था, ज़कात लेने वाला नहीं था। आज वो वक्त है कि हमारा वज़ीर आज़म, हमारे पूरी जितने भी हैं लोग हमारे पाकिस्तान के, वो कहते हैं कि हमें कहीं ना कहीं से उधार मिल जाए। तो गरीब बंदा भी यही सोच रहा है और अमीर से अमीर बंदा भी यही सोच रहा है। तो बात पता है क्या है सर, असल में ना हम जिस तरह अल्लाह ने हुक्म दिया है, कुरान मजीद में हमें बताया गया है कि इस तरीके से आप ना ये दें लोगों को ज़कात, उशर ज़कात है या फिर दूसरी ज़कात है, इस तरीके से दें ताकि लोग खुशहाल हों।
आजकल लोग खैरा सदका खैरात देने वाला भी यही सिलसिला चला है कि लोगों पिक्चर बना के मूवी बना के अगर उसका करोड़ रुपए ज़कात बनती है तो वो 5-10 लाख की वो दिखा के बना के तो वो कहता है मेरी ज़कात निकल गई। अल्लाह के यहाँ तो ये ज़कात नहीं है ना। अल्लाह ने जो बताया है, जो तरीका बताया इस्लाम ने, जो अल्लाह का हुक्म है, हमारे नबी का हुक्म है, अगर एक हाथ से दें दूसरे हाथ को मत मालूम मिला। हाँ जी, और वो भी ठीक है। अगर इसका दूसरा रुख देखें ना, अगर दें दिखा के ही दें, चलो हो सकता है लोगों को देखने से शऊर आ जाए कि यार ये दे रहा है मैं भी दूँ, ये एक अच्छी बात भी है। छुपा के देने वाला भी अच्छा ही अमल है, दोनों ही अच्छे अमल हैं। अगर किसी पे अमल कर दिया जाए तो वो दोनों भी ठीक है। अगर अच्छा, अब ये जो हफ्ते के जैसे 4 दिन काम है, 3 दिन दफातरी छुट्टी है, तो आप लोगों ने जैसे कहा ईद के बाद कोई काम नहीं देखा, तो क्या होता है ज़्यादातर इन दिनों में जैसे छुट्टियां हों या कोरोना में लॉकडाउन था, तो कारोबार कैसा चलता है दिहाड़ीदार तबके का? सर कारोबार बिल्कुल मतलब डाउन हो जाता है, काफ़ी सारा डाउन हो जाता है। जिस बंदे ने काम करवाना है ना, वो चाहता है, मटेरियल भी महंगा है ना, मटेरियल होगा तो काम चलेगा ना। तो सब बंदे जो हैं जिनके पास पैसा है उनको पहली तो बात है कि गवर्नमेंट पे एतमाद नहीं। मैंने अक्सर लोगों के घर में काम किया है ना, जिससे भी काम किया है, जिससे पूछा यार आप लोग पैसे हैं तो काम क्यों नहीं करवाते, यार हमें एतमाद नहीं, ना हमारा पैसा महफूज है ना हम मसूद हैं। यानी कि ये जंगी सूरत हाल में लोगों ने काम रोक दिए हैं ताकि हालात कुछ भी हो सकते हैं, इसलिए वो कुछ तजर्बा या कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करवाना चाहती। इससे पहले भी जंग के से पहले भी मैंने लोगों से अक्सर बात करता हूँ, मैं पूछता हूँ, सवाल करता हूँ ना, मेरे माइंड में सवाल आता है तो मैं फिर करता हूँ, पढ़े लिखे लोगों से करता हूँ, अमीर गरीब से भी करता हूँ, तो वो पता है क्या कहते हैं, यार इधर ना पाकिस्तान में वो जो बंदा ईमानदार है ना उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और उसके पैसे भी नहीं महफूज और उसका माल जान कुछ भी नहीं महफूज। लोग इस तरह कोई हुकूमत को पैगाम देना चाहेंगे मजदूर दिहाड़ीदार तबके के मतलब क्या सोचे, कोई प्रोग्राम, कोई रिलीफ? सर प्रोग्राम रिलीफ क्या देना है, उधर से महंगाई हो जाती है, अगर वो देते हैं तो फिर वो भी हमारे ऊपर ही बोझ आ पड़ता है। भला क्यों, कोई भी प्रोग्राम शुरू करते हैं ना, उधर से महंगाई कर देते हैं, इधर से प्रोग्राम शुरू कर देते हैं, प्रोग्राम के आधे पैसे जो है ना वो सरकारी जो लेने देने वाले लोग हैं उनमें वो ज़ाया हो जाते हैं, जो आधे आते हैं वो मुस्तहक लोगों तक आते तो हैं, लेकिन उसका असर जो यूँ पड़ता है लोगों के ऊपर, वो महंगाई डबल हो जाती है। जिस तरह पेट्रोल देख लें, जो लोग पैसे वाले थे, मतलब जिन लोगों ने स्टॉक किया हुआ था, उनकी तो चांदी होगी, सोना हो गया, एकदम 50-60 रुपये इन्होंने बढ़ा दिया है, अब फिर बढ़ाने का सोच रहे हैं, तो उधर से प्रोग्राम शुरू कर देते हैं, एकदम वो उठा के पैसा जो उधर से पैसा कमाती है गवर्नमेंट, उसी से वो प्रोग्राम ही शुरू कर लेती है, अपनी वाह भी कर लेती है, ऊपर से फिर वो आधे पैसे वो ज़ाया हो जाते हैं, आधे पैसे इंसान तक पहुंचते हैं, तो वो फिर उस इंसान को इस तरीके से नहीं देते कि यार आप गरीब आदमी हो, आपके पास कुछ नहीं है, बतौर उसे गवर्नमेंट उसे कहती है कि आपकी डॉक्यूमेंट मांगती है ना, गरीब बंदे के घर की डॉक्यूमेंट हैं या फिर आपकी ज़मीन के हैं कुछ, तो वो गिरवी रखवाओ फिर मिलेगा कर्जा। इस तरह तो नहीं ना होता। जो गरीब बंदा, मैं मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे तो कुछ भी नहीं ना मिलेगा, वो कहेंगे या आपके पास तो कुछ नहीं है। मैंने अक्सर लोगों से पूछा है, बताया है, ना मुझे ज़मीन मिली है, ना मुझे कोई रिक्शा वगैरह मिला है, ना मुझे कुछ ऐसे पैसे मिले हैं ताकि मैं अपनी ईद गुजार लूँ। सर्वे है, मेरे उधर गांव की बात है, मोहल्ले में हर जगह सर्वे हुआ है, कुछ ऐसी मोहल्ले में की गलियां हैं जहाँ पे सर्वे हुआ ही नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ बाहर। लोगों इतनी नालायकी है, उधर चेक करने वाले इतने नालायक लोग हैं जिन्होंने जाके। किस ज़िले की आप बात कर रहे हैं? हाँ जी, मैं डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी की बात कर रहा हूँ। आगे लुड्डन, वो छोटा सा गाँव है लुड्डन, डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी से है हमारा, उधर गाँव है, तो वहाँ पर ना इतनी जलालत है, वहाँ पर हर बंदा मनमानी का सौदा बेच रहा है। वहाँ पे जाके कोई पूछता नहीं, डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी से जाके कोई पूछता नहीं कि रेट ही चेक कर लें, किसका रेट क्या है, वो मनमानी में है। और उधर कोई 10 किलो वाला तोड़ा जो है ना 1200 रुपये 1300 रुपये में बिकता है, वहाँ पे कोई पूछने वाला। शहरदारी में फिर भी कंट्रोल कर लेते हैं, गाँव देहात में तो उधर तो और जलालत है। चलें जी, और लोगों की तरफ भी चलते हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कितने दिन से दिहाड़ी नहीं लगी है, क्या कहेंगे? लॉकडाउन है, कारोबार पूरा रमज़ान भी के नाम है दिहाड़ी नहीं लगी। और आपकी? जी,
और बस ऐसे ही कभी लग गई कभी नहीं लगी, 4-4 दिन नहीं लगती मुसलसल। तो कैसे गुजारा करते हैं, कैसे फिर रोज़े रखना, ईद गुजरी, आगे कैसे है, बीवी बच्चे फैमिली? ईद भी बस सही नहीं गुजरी, मतलब जो पुराने सूट ही पहने, नए महंगाई की वजह से और दिहाड़ी नहीं लगी उसकी वजह से नहीं बनाए, नए सूट नहीं बनाए। तो जब दिहाड़ी नहीं लगती फाका करते हैं, क्या करते हैं? अब किसी से उधार पकड़ लेते हैं, फिर बाद में उसको देने होते हैं। फिर आप लोगों की गुफ्तगू सुन रहे हैं कि लोगों की जो सूरत हाल है, ये बुजुर्ग हैं जिनसे बात करते हैं, से आपसे भी बात करते हैं ना, पहले ये बताएं ना, आपसे बाद में बात कर लेंगे, ये बताएं दिहाड़ी लगी है कि नहीं लगी? मेरी तो 8 दिन हो गए दिहाड़ी लगी का ही नहीं, 8 दिन हो गए। 8 दिन से कुछ नहीं किया? नहीं, जेब में पैसा नहीं है। आपसे बात करते हैं जी, क्या कह रहे हैं? पहले चाय के पैसे दो ना मुझे। आप भीख मांग रहे हैं या दिहाड़ी कर रहे हैं? नहीं नहीं, भीख नहीं मांग रहे। ये आप देख रहे हैं कुछ मजदूर तबका है जो सफ़ेद पोश है, कुछ ऐसा मजदूर तबका है जो मांगता है, और वो उसकी कोशिश होती है कि कोई भी शख्स आए उससे चाय के पैसे मांग ले या खाने के पैसे। पैसे देने से मसला नहीं है, पैसे उनको मिल भी जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं, जो सफ़ेद पोश तबका आपको दिखाई देता है, जो अपने सिर्फ काम का इंतज़ार कर रहा है, वो ये सोचता है कि कब दिहाड़ी लगेगी, काम मिलेगा और उसका कोई ख्याल बनेगा, नहीं लगेगा तो फाका है या उधार पैसे, और कुछ जो है वो बस मज़दूर का भेद ढाल के भीख मांगता हुआ दिखाई देता है। जी।